दो जादुई लहंगे। मोहिनी परी और दिव्य परी दोनों जुड़वा बहनें थी और दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। कुछ साल पहले परीलोक में आए तूफान में उनके माता पिता उनसे बिछड़ चुके थे, जो कि अभी तक नहीं मिले थे। वे दोनों मिलकर काम किया करती थी और समय व्यतीत कर रही थी। आज हम घर पर खाना नहीं बनाते हैं और होटल में खाने के लिए चलते हैं। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? कल ही हमें सैलरी मिली है और सारे पैसे हमने घर के खर्चों के लिए रखे हैं ना। अगर हम होटल जाएंगे तो आधे पैसे तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। फिर हम सारा सामान कहाँ से लाएंगे? मैं अभी खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। अरे पर ये मोहिनी बिना मैं हर रोज वही खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। पिताजी हमें कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए ले जाया करते थे। उनके जाने के बाद तो सब बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पता नहीं अभी वो दोनों कहाँ होंगे। हमने उन्हें कितनी जगह ढूंढा पर वो हमें कहीं भी नहीं मिले। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? दिव्य परी, खाना बन चुका है, आ जाओ। क्या तुमने खिचड़ी बनाई है? ये तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे भूख नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम्हें भूख लगी थी पर अब नहीं है। ये बकवास खिचड़ी देखकर मेरा पेट भर गया। मेरा मन नहीं है, तुम ही खाओ इसे। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। कम से कम बता कर तो जाओ कहाँ जा रही हो। पता नहीं क्या हुआ है इसे, कुछ ही देर में खुद ही वापस आ जाएगी। पर शाम हो जाने पर भी दिव्य परी वापस नहीं आती। कितने घंटे गुजर चुके हैं, वो अभी तक नहीं आई। मुझे जाकर देखना होगा। कुछ दूर तक दिव्य परी को ढूंढती है पर उसे दिव्य परी कहीं भी दिखाई नहीं देती। दिव्य परी कहाँ जा सकती है? मुझे बहुत डर लग रहा है। दिव्य परी, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। ये सब क्या है? तुम कुछ देर के लिए मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती? माँ पापा की तरह तुम भी मुझसे दूर चली जाओ प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम खाने की वजह से गुस्सा हो ना? ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से। दिव्य परी को नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठी थी वह एक जादुई पेड़ था जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा था। तुम दोनों बहनें होकर इस तरह से झगड़ा क्यों कर रही हो? क्या ये पेड़ तो बात कर रहा है? पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। अगर आप बता सके कि हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माफ करना, पर अब तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। वे उस तूफान में ही मारे जा चुके हैं। पर तुम लोग चिंता मत करो। ये लो, ये जादुई लहंगे हैं और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तुम जो चाहो इनसे मांग सकती हो। ये सुनकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की जादुई ड्रेस। रिया परी अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले रिया के पिता दोनों को अकेला छोड़कर चले गए थे। अब दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। वे हमेशा उदास रहने लगी। एक दिन रिया परी मार्केट से आ रही थी, तभी उसे एक डॉगी दिखाई देता है। उसे काफी चोट लगी हुई थी और वह भूखा भी था। रिया परी से उसकी हालत देखी नहीं गई और वह उस डॉगी को उठाकर अपने घर ले आई। बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? एक तो हम वैसे भी इतनी बुरी हालत में हैं कि खुद का खाना भी नहीं खा पाते हैं, फिर हम इसे कहाँ से पालेंगे? माँ प्लीज मेरी बात मान लीजिए। इस बेचारे को कितनी चोट लगी है और ये कितना भूखा भी है। अब ये ऐसी हालत में कहाँ जाएगा? रहने देते हैं ना इसे यहाँ। और वैसे भी ये ज्यादा तो खाएगा नहीं और मुझे पूरा विश्वास है सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। ठीक है, तू तो वैसे भी मेरी बात नहीं मानेगी। जैसा करना है वैसा ही कर। थैंक यू सो मच माँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब ये डॉगी हमेशा हमारे साथ रहेगा और इसका नाम होगा ओरियो। उस दिन से वह डॉगी रिया परी के साथ ही रहता है और वे दोनों साथ में ही खेलते और साथ में ही खाना खाते थे।
फिर एक दिन, बेटा कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, अब ऐसे में हमें अपना पेट पालना मुश्किल है, फिर हम इसका क्या करेंगे? ये जहाँ का है तू इसे वापस वहीं छोड़ कर आ। लेकिन माँ, प्लीज मेरी बात मान ले। ठीक है माँ। ओरियो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए खाना तक नहीं है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी वह डॉगी बोलने लगता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बोल भी रहे हो, पर ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं एक जादुई कुत्ता हूँ और जिस वक्त तुम मुझे उठाकर अपने घर ले गई, उस वक्त मेरी जादुई शक्तियाँ मेरे पास नहीं थी, और जैसे ही मैं ठीक हुआ मेरी जादुई शक्तियाँ मेरे पास आ चुकी थी। तुम बहुत ही अच्छी हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी सेवा की, यही मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? ये लो, ये एक जादुई ड्रेस है, इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर कुछ और। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। आज के बाद तुम भरपेट खाना खा पाओगी और तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज के बाद मेरी माँ को भी काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उस दिन से रिया परी हमेशा खुशी से रहने लगती है और उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आता, क्योंकि वे दोनों बहुत ही अमीर हो चुकी थी। वे उस जादुई ड्रेस की मदद से ढेर सारा सोना चांदी मांगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी का पहला बर्थडे। परीलोक की सभी परियां खुशी से रहती थी, पर उस परीलोक में कभी भी किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता था, क्योंकि रानी परी ने सभी परियों को उनका जन्मदिन मनाने से मना कर रखा था। एक दिन कहीं से एक परी परीलोक में आ जाती है। अरे ये कौन है? हमने पहले तो इसे इस परीलोक में नहीं देखा। चलो चल के रानी परी को बताते हैं। कौन हो तुम और हमारे परीलोक में क्या कर रही हो? तुम तो हमारे परीलोक की नहीं दिखती, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रानी परी, मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में आग लग गई थी और उसी आग में सभी परियां जलकर मर गई। बड़ी ही मुश्किल से मैं बच पाई और भटकते भटकते यहाँ आ गई। मैं बस यहाँ से जा ही रही थी। नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए हमारे परीलोक में रह सकती हो। पर रानी परी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ये तो आपका परीलोक है। रानी परी और काफी परियों के काफी कहने के बाद वह परी वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे मेरा नाम साक्षी परी है, इसीलिए आप लोग मुझे साक्षी परी कहकर बुला सकते हैं। फिर साक्षी परी उसी दिन से परीलोक के सारे काम करने लगती है। वह दिन रात सभी काम करती थी। कुछ ही दिनों में साक्षी परी का बर्थडे आने वाला था। आपके परीलोक में क्या बर्थडे मनाया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी परी अगर बर्थडे का नाम भी सुन ले तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों? वो तो पता नहीं, पर परीलोक में किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता है। वैसे ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में सभी परियां अपना बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया करती थी और कुछ ही दिनों में मेरा भी बर्थडे आने वाला है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। साक्षी परी कितनी दुखी है, क्यों ना मैं रानी परी से जाकर इस बारे में बात करके देखूं, शायद इस बार वो मान जाएं। फिर वह परी कई परियों के साथ रानी परी के पास जाती है और रानी परी से काफी विनती करती है उसके, और सभी परियों के काफी कहने के बाद रानी परी उन्हें साक्षी परी का बर्थडे मनाने की आज्ञा दे देती है। ये बात सुनकर सभी परियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, पर यह बात साक्षी परी को नहीं पता थी। सभी परियां उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती हैं और केक भी बनाती हैं।
फिर बर्थडे के दिन एक परी साक्षी परी के पास जाती है। साक्षी परी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। पर क्या, बता तो सही। चलो फिर बताती हूँ। साक्षी परी उस परी के साथ जाती है। पार्टी में पहुंचते ही ये सब क्या है और किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए। मुझे पता है तुम अपना बर्थडे मिस कर रही थी ना, और तुम्हारे लिए केक भी बना है। फिर परियां केक वहां लाती हैं। इतना बड़ा केक भी हो सकता है? इतना बड़ा केक तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अब मैं अपना बर्थडे मना सकती हूँ। ये सब आप सबकी ही वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच। सभी परियां खुशी से साक्षी परी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।